स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम समझाने जा रहे हैं। किसी भी कक्षा में अगर आप होंगे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, और अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम प्रोनाउन के बारे में आज आपको पूरा डेफिनेशन समझाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे, और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो पूरा बताएंगे, और साथ ही साथ जो पहला वाला प्रोनाउन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, वो पूरा आपको समझाएंगे। वीडियो का लेक्चर अगर लंबा होगा तो दूसरा पार्ट भी बनाकर आपको स्पष्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि पहले पार्ट में ही पूरा क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली गई डेफिनेशन, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। पहले परिभाषा याद कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में परिभाषा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, मतलब प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन के स्थान पर। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दोनों परिभाषाओं को एक बार फिर से समझेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में डेफिनेशन होगी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हमारे पास यहाँ पर दो खूबसूरत एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। अच्छा, राहुल यहाँ पर एक नाम है, और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो राहुल यहाँ पर नाउन मतलब कि जो है वो नाउन है। आगे फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखा ही स्टडीज इन क्लास 10th, मतलब वो कक्षा 10 में पढ़ता है। तो वह कक्षा 10 में पढ़ता है, वह कौन? राहुल। तो राहुल के नाम के स्थान पर क्या आ रहा है? वह, अर्थात ही। राहुल के नाम के स्थान पर आ रहा है, मतलब नाउन के स्थान पर आ रहा है ही, इसलिए ही आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अंकिता इज माई सिस्टर, अंकिता नाम की एक लड़की जो है वो मेरी सिस्टर है। तो अंकिता यहाँ पर जो है एक नाउन है क्योंकि नाम है, और आगे लिखा है सी इज अ डॉक्टर, वह मतलब डॉक्टर है। तो वह डॉक्टर है मतलब कौन डॉक्टर है? अंकिता, यानी सी अगर बोल रहे हैं तो अंकिता का बोध हो रहा है। अंकिता का मतलब है नाउन का बोध हो रहा है। तो नाउन के स्थान पर जो भी हमारे पास जो है वर्ड आएंगे वो सब प्रोनाउन होंगे। तो आई होप आप सभी को हिंदी में परिभाषा, अंग्रेजी में परिभाषा और दो उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए। इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इतना जो है नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। अब हमने कुछ यहाँ पर स्टार लगाकर लिखवाए हैं, उसको ध्यान दीजिए। प्रोनाउन का अर्थ होता है फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो धन नाउन। प्रोनाउन के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य नाउन के बार बार दोहराने से बचना है। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है। कैसे? अगर हमें कह रहे हैं राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक, फिर कहें राहुल कक्षा 10 में पढ़ता है, राहुल जो है स्कूल जाता है, राहुल खाना खाता है, तो बार बार राहुल राहुल पढ़ते पढ़ते जो है वो भाषा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए राहुल की जगह पर वह बोलोगे तो जो है आपकी भाषा भी सुंदर हो जाएगी, और जो है हम जो राहुल शब्द है उसको बार बार उसका नाम लेने से भी बच जाएंगे, और उसी के बारे में बात भी करते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया। प्रोनाउन हमारा कितने प्रकार का होता है? अगर इसकी बात की जाए, प्रोनाउन हमारा कितने प्रकार का होता है, तो देखिए हमारे पास प्रोनाउन 10 प्रकार के हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के प्रकार। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर से इनको पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, फिर पेज पलटते हैं, चार और समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर से पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक संज्ञा कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं,
रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम विभाज्य सूचक सर्वनाम कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है 4 ठो और आ गए हैं, और 4 ठो जो ये और आए हैं इनको फिर से समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इन्फेक्टिक प्रोनाउन को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मतलब की प्रोनाउन को हम विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब जैसा कि मैंने पहले से बताया कि सबसे पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी पूरी जानकारी आज के ही इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को मिलने वाली है। क्या लिखा है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। लिखा है जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिस भी प्रोनाउन से हमें व्यक्ति, वस्तु और जानवर के नाम का बोध होगा, मतलब उसका बोध होगा, वो प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो वह दिल्ली जा रहा है। वह दिल्ली जा रहा है मतलब कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है, तो व्यक्ति का बोध हो रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही मतलब किसी व्यक्ति का ही बोध हो रहा है। तो ये ही और सी जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन होंगे। उदाहरण हो गया। स्टार लिखा है जानवरों तथा वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अच्छी बात है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जो बोलने वाले के लिए हम यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई, और आई की बात करें और वी की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ये माई, माइन, मी, ये इसके जो हैं अलग अलग केस हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। आवर, आवर्स, अस, ये अलग अलग केस है। ठीक, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, मतलब फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम बहुत खतरनाक है, तो हम बोल रहे हैं किससे कर रहे हैं? तुमसे कर रहे हैं। तो तुम जो है यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। योर जो है वो उसी का जो है आपका, योर की अगर बात करें तो उसी का पॉसेसिव केस है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। योर्स भी आपको वही होगा। ठीक। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रही हो वो आपका जो है थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, दियर, दियर्स, देम, इट, इट्स, ये सब आपके थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन की एक तालिका होती है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप ध्यान दीजिए पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड काफ़ी डाउट आपके जो हैं दूर हो जाएंगे। लिखा है पर्सनल प्रोनाउन में भी नाउन की तरह जेंडर, नंबर और केस में भिन्नता होती है। जैसे पर्सन हम यहाँ पर लिख देंगे, नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, जेंडर हम यहाँ पर लिख देंगे, और प्रोनाउन हम जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके कई केस, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, सबको समझाएंगे भी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन लिखा है, और फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर होंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और कॉमन जेंडर, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन जो है कॉमन जेंडर के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए प्रयोग कर सकते हो। इसमें नॉमिनेटिव केस में आई और वी होगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। तो आई माने मैं, सिंगुलर हो जाएगा, अकेले के लिए बोल रहा है। वी माने हम, प्लूरल हो जाएगा, सबके लिए बोल रहा है। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके लिए बोला जा रहा है, इसलिए जेंडर कॉमन होगा। पोसेसिव केस का मतलब होता है संबंध। जब किसी से संबंध बनाना हो तो वहाँ पर माई और माइन का यूज करेंगे सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में आवर और आवर्स का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जब ऑब्जेक्ट बताना हो तो सिंगुलर नंबर में मी का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर में अस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस में आई, पॉसेसिव केस में माई और माइन, ऑब्जेक्टिव केस में मी। प्लूरल नंबर में नॉमिनेटिव केस में वी, पॉसेसिव केस में आवर, आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है, और जेंडर कॉमन ही रहेगा। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है और जेंडर कॉमन ही रहता है। जैसे यू, यू माने तुम, तो तुम लड़के के लिए भी बोला जाता है, लड़के के लिए भी बोला जाता है, जेंडर कॉमन रहेगा। और एक वचन के लिए भी बोला जाता है, बहुवचन के लिए भी। तुम मतलब कि तुम
यू माने तुम और यू माने तुम लोग भी होता है। पॉसेसिव केस के लिए संबंध बताना होगा तो योर और योर्स, यहाँ भी योर और योर्स। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू और यू। ठीक। थर्ड पर्सन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। थर्ड पर्सन में प्लूरल और कॉमन जेंडर में दे आएगा। पॉसेसिव केस में दियर और दियर्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस में देम। सिंगुलर नंबर यहाँ पर देखें तो मैस्कुलाइन जेंडर में ही होगा, हिज और हिज पॉसेसिव केस करेंगे और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में बात करेंगे, पॉसेसिव केस में आप नॉमिनेटिव केस में सी आएगा, पॉसेसिव केस में हर और हर्ष आएगा और ऑब्जेक्टिव केस में हर आएगा। और सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर की बात करेंगे तो नॉमिनेटिव केस इट, पॉसेसिव केस इस इट और इट्स और ऑब्जेक्टिव केस आपका इट्स होगा। तो ये तालिका का स्क्रीनशॉट लीजिए और याद जरूर रखिएगा। आपका अगला है कि माइन, आवर, योर्स, डियर, हर्स, इट्स का प्रयोग वर्ब के बाद और बिना नाउन के होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक। तो ये बिना नाउन, इसके मतलब कि यहाँ के आसपास नाउन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक। और जो है ये वर्ब के बाद ही यूज किए जाते हैं। जब तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में आते हैं तो 2-3-1 नियम का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात पहले सेकंड फिर थर्ड फिर अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यू, ही एंड आई वेंट देयर, मतलब कि तुम, वह और मैं जो है वहाँ गए। उसके बाद यू एंड आई, जैसे दो हैं तो यू एंड आई वेंट देयर, मतलब तुम और मैं वहाँ गया। ठीक। यू एंड ही वेंट देयर, तुम और वे जो है, तुम और वह जो है वहाँ गए। ठीक। तो इस तरह से जो है ये नियम लगेगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।